हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आपके खुशबू मैम फिर से आप सबका स्वागत करती है आपके अपने चैनल शाइन विद साइंस में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 6 का फिजिक्स का चैप्टर 3 फोर्स, जिसमें हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, राइट। और फिर हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ये सब कुछ हमने डिटेल में जाना कि क्या होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अब बारी है जानने की कि देखिए बच्चों, कोई भी चीज की फ्रिक्शन अच्छा है तो फ्रिक्शन बुरा भी है, राइट। तो अब हम जानेंगे आगे इस चैप्टर में कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी कि उसके फायदे क्या हैं और उसका नुकसान क्या है। बच्चों, ये सब हम जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फ्रिक्शन एक्ट करता है हर समय, हमारे चारों तरफ फ्रिक्शन एक्ट करता है हर समय, राइट। कभी कभार ये एक एडवांटेज होता है और कभी कभार क्या होता है, ये नेसेसरी ईविल भी होता है, राइट स्टूडेंट्स। सो नेसेसरी ईविल यानी कि ये नुकसान भी करता है, जरूरी भी है और नुकसान भी करता है। इट इज अ डिसएडवांटेज। दिस इज द रीजन दैट फ्रिक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड अ नेसेसरी ईविल। गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जाम्पल्स। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के क्या एडवांटेजेस है? तो फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक एंड रन, मतलब हम चल पाते हैं और दौड़ पाते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है, राइट। फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन कैसे क्रिएट होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस के ऊपर, तो उन दोनों सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है। तो हम चल पाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, हम चलते चलते हम रुक पाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। हम दौड़ते हैं और दौड़ते दौड़ते रुक पाते हैं, किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो रहा है इस वजह से। जब हम चलते हैं तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं जमीन पे और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? वो अपोज करता है, यानी प्रिवेंट करता है, हमें फिसलने से रोकता है, ठीक है। क्योंकि सरफेसेस में इरेगुलरिटीज होती हैं, वो इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है और इससे हम चलते वक्त या दौड़ते वक्त स्लिप नहीं करते हैं और आसानी से हम चल या दौड़ पाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, फ्रिक्शन हेल्प करता है हमें लिखने में और चीजों को होल्ड करने में। हम पेन होल्ड करते हैं, लिखते हैं, ठीक है, तो ये स्लिप नहीं करता ड्यू टू फ्रिक्शन। हमारे फिंगर्स और पेन के बीच का ये जो सरफेस है, इसमें क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हम आसानी से लिख पाते हैं, पेन हमारी हैंड से स्लिप नहीं करता है। फ्रिक्शन बिटवीन द पेंसिल एंड आवर हैंड्स अलाउज अस टू होल्ड अ पेंसिल फर्मली। ऑल्सो फ्रिक्शन between the tip of pencil and paper helps us write on the paper. Next advantage of friction is friction produces desired amount of heat. फ्रिक्शन से डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, यानी कि विंटर्स में क्या होता है, जब हम रब करते हैं अपने पाम्स को, अपनी हथेलियों को तेजी से, तो क्या होता है कि हमारे जो हैंड्स है वो वार्म हो जाते हैं। वो इस वजह से होता है क्योंकि फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होता है। जब हम स्ट्राइक करते हैं मैच स्टिक, ठीक है, जब हम मैच स्टिक जलाते हैं तो क्या होता है, मैच स्टिक को हम रब करते हैं वो रफ सरफेस में मैच बॉक्स के, तो उससे मैच स्टिक इग्नाइट हो जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि इससे हमें पता चलता है कि डिजायर्ड अमाउंट ऑफ हीट फ्रिक्शन क्रिएट करता है। फ्रिक्शन अलाउ करता है हमें मूव करना ऑब्जेक्ट्स स्लो डाउन और स्टॉप व्हेन डिजायर्ड, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके मोशन को हम स्लो कर सकते हैं, स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं या फिर रोक सकते हैं। तो ये किस वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। अ साइकिल और अ कार कैन बी मेड टू स्टॉप और स्लो डाउन बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन बिटवीन दी ब्रेक पैड्स एंड दी व्हील्स। जब साइकिल या कार चला रहे होते हैं तो क्या होता है, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक पैड्स और व्हील्स के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे कि व्हीकल रुक जाता है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से पॉसिबल है।
नेक्स्ट, हम कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन को हम इंक्रीज कर सकते हैं सरफेस को ज्यादा रफ बना के, ठीक है, और अनइवन बना के। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना स्मूथ सरफेस होगा फ्रिक्शन उतना ही कम होगा, राइट। तो क्रिएटिंग ग्रूव्स और ट्रेड्स ऑन दी रबिंग सरफेस, तो सरफेसेस पे अगर हम ग्रूव्स बना देंगे, ग्रूव्स क्या होता है, शैलो डिप्रेशंस होते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं जो कि हमारे सोल्स, हमारे शूज के सोल्स पे बने होते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। तो वो क्या होता है, अनइवन होता है, उसी की वजह से हम इजिली चल सकते हैं। तो जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ही चलना इजी होगा और उतना ही फ्रिक्शन इंक्रीज होगा जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा। ट्रेड्स आर ए सीरीज ऑफ पैटर्न मेड ऑन द टायर्स। ट्रेड्स क्या होते हैं बच्चों, जो टायर्स होते हैं, टायर्स के सरफेस पे पैटर्न्स जो बने होते हैं उसको ट्रेड्स कहते हैं। ट्रेड्स इंक्रीज कर देता है फ्रिक्शन। टायर और रोड के बीच में क्या होता है कि फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिससे कि रोड पे बेटर ग्रिप बनती है टायर की। तो बेसिकली ग्रूव्स या ट्रेड्स को क्रिएट करके हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी सरफेस को रफ बना के हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अप्लाइंग अ कोर्स सब्सटेंस ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। कोर्स यानी कि कोई मोटा खुरदुरा ऐसा सब्सटेंस अप्लाई अगर हम कर देंगे सरफेस पे तो भी क्या होता है कि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कबड्डी प्लेयर्स ऑफन रब soil on their hands to increase friction and to get a better grip on the opponent. जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रब करते हैं सैंड, सॉइल को रब करते हैं अपने हैंड्स पे ताकि ग्रिप अच्छा बने, फ्रिक्शन क्रिएट हो, ठीक है। जिमनास्ट अप्लाई करते हैं कोई कोर्स सब्सटेंस अपने हैंड्स पे जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट हो और उनका जो है कि ग्रिप बेटर बने बार्स और बीम्स पे। वो जब होल्ड करे बार्स और बीम्स को तो वो आसानी से जिमनास्ट कर सके। तो बेसिकली हम दो तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं फ्रिक्शन, या तो हम क्रिएट करें ग्रूव्स या ट्रेड्स, यानी कि अल्टीमेटली सरफेस को रफ बनाना है फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो ग्रूव्स या ट्रेड्स के क्रिएट करके सरफेस को रफ कर सकते हैं, या फिर सरफेस पे कोई खुरदुरी मोटी चीज, कोई अच्छा मतलब खुरदुरा सब्सटेंस लगा के हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. This is all for today. In the next video, we will discuss about the disadvantages of friction. Okay, students. See you in the next video. Bye bye. Have a good day.